इस आदमी के माथे पर अचानक एक काला एक्स का निशान बन गया था, जो धोने पर भी साफ नहीं हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को यह निशान दिखाया, लेकिन पत्नी को माथे पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आदमी ने अपनी कंपनी में कर्मचारियों से काले एक्स के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था। जल्द ही उसके माथे पर एक्स का निशान और गहरा काला होता जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह एक्स का निशान उसके माथे पर क्यों आया है। उसने अपनी बेटी से भी इसे देखने को कहा, लेकिन उसे भी सब कुछ सामान्य दिख रहा था। टेंशन में डूबा हुआ आदमी अस्पताल जाकर MRI करवाता है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा आराम की जरूरत है। आदमी रोज सोच में डूबा रहता था कि कहीं उसकी आंखें उसे धोखा तो नहीं दे रही हैं। लेकिन अचानक एक दिन लिफ्ट में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके माथे पर भी वही काला निशान था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से झूमने लगे। आखिरकार कोई तो मिला जो उसके जैसा था। फिर आदमी को पता चला कि उस व्यक्ति के माथे पर एक्स का निशान 2 महीने से था, जब से उसके पिता की मृत्यु हुई थी। आदमी सोच में पड़ गया कि कहीं यह मौत का निशान तो नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया कि शायद कुछ दिनों में यह निशान अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन एक दिन टीवी पर खबर आई कि एक प्रसिद्ध लेखक की मृत्यु हो गई है, जिसके माथे पर भी वही काला निशान था। आदमी को यकीन हो गया था कि यह मौत का संकेत है। वो घबराकर उस व्यक्ति को फोन करता है जो उसे पहले मिला था, लेकिन उसे पता चला कि कुछ दिन पहले ही उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर आदमी डर से सहम गया था। उसे लगा कि उसके पास भी अब कम समय बचा है। उसने पहले अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में जाकर मौत को स्वीकार किया। फिर उसने अपना बीमा करवाया, जिसका पूरा लाभ उसकी पत्नी और बेटी को मिलेगा। उसने अपना व्यवहार भी बदल लिया था, बॉस की मदद करने लगा और कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करता था। मृत्यु को स्वीकार करने के बाद आदमी अपनों के लिए कुछ और करना चाहता था, ताकि वो शांति से जा सके और मृत्यु के भय को छोड़ सके। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन जब वो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर सरप्राइज देने के लिए मेट्रो से घर जा रहा था, तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। मेट्रो के अंदर सभी यात्रियों के माथे पर वही काला एक्स का निशान था। वो चिल्लाकर सबको जल्दी से उतरने को कहता है कि मेट्रो में दुर्घटना होने वाली है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी यात्रियों के माथे पर वही निशान था। जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो वो अकेले ही मेट्रो से उतर जाता है। वो कर्मचारियों को बताना चाहता था, लेकिन उनके माथे पर भी वही निशान था। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे लोगों के माथे पर भी वही काला एक्स का निशान था। यह सब देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगा कि दुनिया का अंत होने वाला है। उसने स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो हर एक इंसान के माथे पर वही काला निशान था। वो तेजी से घर भागता है और अपनी पत्नी और बेटी को सामान पैक करने को कहता है कि उन्हें देश छोड़ना होगा। लेकिन उसकी पत्नी और बेटी के माथे पर भी वही काला निशान था। तभी टीवी पर खबर आई कि देश में एक अज्ञात महामारी फैल रही है, जो बहुत संक्रामक है, जिसमें 99% मामलों में मृत्यु निश्चित है। आंकड़े अब भी कम थे, इसलिए नागरिकों से चिंता न करने को कहा जाता है। लेकिन केवल यह आदमी ही जानता था कि इस आपदा से कोई नहीं बच सकता था। और फिर एक सप्ताह बाद पृथ्वी से पूरा जापान ही गायब हो जाता है।